हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को एक बार फिर इजी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोग का न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं द अर्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड कहानी भी है इसका, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। और अब परीक्षा का समय बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए आप लोग को हमने ये यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाल रहे हैं। क्योंकि आप लोग जब कभी भी घूमते रहते हैं, जब कभी भी दोस्त से बात करते रहते हैं, जब कभी भी खाना बनाते रहते हैं, उस समय में भी कान में ईयरफोन लगा करके ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं, है ना। इसमें फ़ोटो देखने का कोई ज़रूरी नहीं, सुन करके भी आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो समय को गंवाने के लिए नहीं, समय को बचाने के लिए यह ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि आप हर एक मिनट का आप सही उपयोग करें, है ना। और ये परीक्षा टॉनिक है, इस टॉनिक को ज़रूर पीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में कोरोना का डर नहीं रहेगा और लाभ ही लाभ होगा, है ना। तो इसीलिए कोरोना को भगाने के लिए ऑब्जेक्टिव को कमांड करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय लिए हुए। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट यानी इस चैप्टर का ही नाम है द अर्थ। द अर्थ का मतलब होता है धरती। द अर्थ मतलब सभी आदमी जानते हैं, धरती होता है, भूमि होता है। राइटर का नाम है H.E. बेट्स। राइटर का नाम क्या है? H.E. बेट्स। इसमें 3 आदमी का कहानी है। एक है, पिता का नाम है जॉनसन, बेटा का नाम है बेंजी, और बेटा का जो पत्नी है, वाइफ है, उसका नाम है फ्लोरेंस, ठीक है। इसमें जो है सो थोड़ा एक कहानी 2 मिनट में हम समाप्त कर देते हैं, आप लोग का ऑब्जेक्टिव कमांड हो जाएगा। तो इसमें जो है सो उसका पिता जो है सो बहुत ही कामचोर आदमी है। उसका पिता किसान है, जॉनसन जो है किसान है, बेंजी का फादर जो है किसान है, और वह भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, प्रचार भी किया करते हैं, नुक्कड़ सभा किया करते हैं। उसके बाद जो है सो बेंजी के फादर के पास 4 एकड़ का एक ज़मीन का टुकड़ा है। वह किस पर? लीज पर लिया गया है। किस से लिया गया है? तो सेंडर्स नामक व्यक्ति से लिया गया है ना। तो जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका बेटा जब लगा कि नहीं अब मुझे बेटा का ज़रूरत है, तो बेंजी सिंपल माइंडेड आदमी है, उसका बेटा सामान्य बुद्धि का था। तो देखा अब तो मुझे बुढ़ापा में बेटा ही साथ देगा, तो उसको बेटा को जो है समाज में कोई वैल्यू नहीं देता है, कोई टोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल माइंडेड है। यानी नहीं, जहाँ खड़ा रहता है खड़े रह जाता है, हंसता है हंसते रह जाता है, बोलता है बोलते ही रह जाता है ना। तो अब इसीलिए समाज के लोग उससे दूर रहने लगता है। तो अब उसका फादर क्या किया, बेंजी का फादर, तो उसको बेटा को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने उसको देखा कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये पागल तागल नहीं है, ये सिर्फ सामान्य बुद्धि का है। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि तो आप अपने बेटा को एक छोटा सा बिजनेस कर दीजिए। वह किस चीज़ का? तो मुर्गी का। वो बोला कि इससे पहले मुर्गी का बिजनेस था, तो बोला हाँ इसको इंटरेस्ट है तो वही बिजनेस कर दीजिए। तो उन्होंने मुर्गी का बिजनेस किया। बेचारे जॉनसन तो अपने फार्मर थे, है ना। तो अब इसके बाद जो है से देखते हैं कि जॉनसन जो फार्मर थे, वह जो छींट करके जाते थे खेत में, तो काटने के समय में ही आते थे, यानी मेहनती नहीं थे। इसीलिए उनका ज़िंदगी जो है से अच्छा से नहीं चलता था। तो अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, कुछ तैयारी उसमें हो जाएगा। तो चलिए बिना समय लिए हुए ध्यान से देखिएगा। शानदार तैयारी होगा। मात्र 4 से 5 मिनट देख लीजिए, और एग्जाम में कोई साथ नहीं देगा, यही ऑब्जेक्टिव साथ देगा, इसलिए अच्छा से देखिए, ध्यान से देखेंगे। कहता द अर्थ हैज बीन रिटन बाय। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय। द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H.E. बेट्स हैज रिटन द स्टोरी। H.E. बेट्स कौन सा स्टोरी लिखा है दोस्त? ए पिंच ऑफ सम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, नन ऑफ दिस। तो H.E. बेट्स के द्वारा जो है सो द अर्थ लिखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। बेंजी के फादर, माता पिता नहीं पसंद करते थे किसको? तो रेखा को, शिखा को, मैरी को, फ्लोरेंस को। यानी वो अपने पुतोह यानी फ्लोरेंस जो थे सो जॉनसन के पुतोह यानी जॉनसन के बेटा का वाइफ था, यानी बेंजी का वाइफ था।
उसका आँख ग्रे था इसीलिए पसंद नहीं, और बहुत रीजन था, इसमें ग्रे दिया गया है ना, तो इसके कारण नहीं पसंद करता था। सो बताया गया क्यों नहीं पसंद, आँख ग्रे था इसीलिए। तो किसको नहीं पसंद करता था, तो यानी फ्लोरेंस को नहीं पसंद करता था। कौन, तो उनके माता पिता। नेक्स्ट है बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी ने जमीन का मालिक, आज सिंपल माइंडेड आदमी जो है सो देखिए अब जमीन खरीद रहा है, कौन सा व्यक्ति से खरीदा, सेंडर्स से, मेंडर्स से, रेंडर्स से, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए होगा सेंडर्स से जमीन खरीदा। बेंजी किससे जमीन खरीदा, सेंडर्स से। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजीज फ्रेंड, बेंजी, रंजय, नन ऑफ दीज। यानी फ्लोरेंस किसकी पत्नी थी, तो बेंजी के फ्रेंड का, बेंजी का दोस्त का, बेंजी का, हाँ बेंजी का वाइफ, बेंजी का वाइफ का नाम क्या थी, तो फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा था, तो रॉबिन्सन का, स्टीवेंसन का, रॉकसन का और जॉनसन का। तो आप लोग को पता है बेंजी जो है जॉनसन का बेटा है, बेंजी का फादर का नाम जॉनसन है। डॉट डॉट वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, यानी बेंजी के फादर के पास जो जमीन था दोस्त, वह रियल उस जमीन का मालिक कौन था, तो उस जमीन का रियल मालिक जो था सो लेंडर्स, मेंडर्स, सेंडर्स और रेंडर्स। तो आपको पता है कि उस जमीन का रियल मालिक जो है सेंडर्स, कौन है, सेंडर्स। ऑप्शन सी सही हो। बेंजीज वांटेड टू मैरी, बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी किससे शादी करना चाहता था, क्लोरेंस से, फ्लोरेंस से, रूपानी से, नन ऑफ दिस से। तो आपको पता है बेंजी जो है सो फ्लोरेंस के लिए पागल हो गया था, यानी लव मैरिज था बेंजी के साथ, है ना, रखा था काम के लिए लेकिन बाद में उससे लव मैरिज कर लिया, यानी बाप मैं उस समय में लव मैरिज हुआ। सोच लो, आज तो थोड़ा बढ़ गया तो लोग कहता है जुल्म हो रहा है, यानी उस समय में बेंजी ने लव मैरिज कर लिया था, किससे, तो फ्लोरेंस से। माता पिता के विरुद्ध में जाकर के, अगेंस्ट में जाकर के बोला नहीं हमको बस शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। बताओ, सिंपल माइंडेड था, अब जो है लव मैरिज कर रहा है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन क्या था, एक गरीब क्या था, फार्मर था, टीचर था, डॉक्टर था, ट्रेडर था, कुछ नहीं, जॉनसन एक किसान था। क्या था, किसान, फार्मर था। नेक्स्ट है बेंजीज पेरेंट्स गेव, यहाँ मिस प्रिंट है ना, टाइपिंग में गड़बड़ है तो देख लीजिएगा, यहाँ गेव होगा, क्या होगा दोस्त, गेव, GAVE, गेव होगा। बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, यानी बेंजी के पेरेंट्स यानी माता पिता ने उसको पासबुक दे दिया, कब, ही वाज, कब, जब वह 20, 20, 21, 22, 23, जब बेंजी 21 वर्ष का हो गया। यानी बेंजी मुर्गी बेच करके सारा पैसा माता पिता को देते थे, लेकिन वह उनका माता पिता बोला कि हम शपथ लेते हैं कि जिस दिन तुम 21 वर्ष का हो जाएगा उस दिन इस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 21 वर्ष होगा, 21 वर्ष का था तब बेंजी को माता पिता ने उसको पासबुक समझा दी। जॉनसन वाज इन द पोसेशंस ऑफ डॉट डॉट लैंड, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ और 5 एकड़। जॉनसन वाज यानी जॉनसन के पास जो है से कितना जमीन का प्लॉट था, कितना एकड़ का प्लॉट था, तो आप लोग जानते हैं 4 एकड़ का जमीन का टुकड़ा था। कितना एकड़ का, 4 एकड़ का जमीन का टुकड़ा, 2-3 एकड़ नहीं, 4 एकड़ का। तो ऑप्शन सी सही होगा। बेंजी शुड बी अलाउड टू किन हेंस, डॉग्स, कॉज, कैट्स। बेंजी शुड बी अलाउड, बेंजी को क्या अनुमति मिला, क्या चीज़ पालन करने के लिए, कुत्ता को, पहले है मुर्गी को, फिर है कुत्ता को, फिर है गाय को, फिर है कैट्स यानी बिल्ली को। तो बेंजी को किस चीज़ का डॉक्टर ने सलाह दिया, यानी उनको अनुमति मिला कि मुर्गी पालन करना। ऑप्शन ए सही होगा, मुर्गी पालन करता। इसी पर ये सिंपल माइंडेड आदमी जो जिससे आदमी समाज में नफरत करता था, आज के डेट में समझिए कि उसका एग्जाम्पल समाज दे रहा है कि देखो यानी किसका, तो यानी किसका बेटा है बेंजी, बताइए बेंजी किसका बेटा है, जॉनसन का बेटा है। यानी जॉनसन
के बेटा को अब समाज में एग्जाम्पल देता है, जिसके बेटा को देख करके आदमी थूक फेंक करके भाग जाता था, लोग उसके पास नहीं बैठना चाहता था, स्कूल में उससे झगड़ा करता था, उसके बाद जो है सो आज उसके बेटा को समाज में एग्जाम्पल देता है ना। तो आज जो है सो उसका बेटा जो है सो जमीन पर जमीन खरीद रहा है ना, ये इसका एग्जाम्पल दिया। तो अब आप समझ गए तो किस चीज़ का, तो मुर्गी का। अब उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट, बस 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ... सजेस्टेड दैट बेंजीज शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स, ये तो बता दिए हैं, यानी नहीं बताएं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द ... सजेस्टेड दैट बेंजीज शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स, यानी कौन सजेशन देता है कि बेंजी को मुर्गी का पालन करना चाहिए, कौन सजेशन देता है, कौन उसको बताता है, तो टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, सेंट्स। तो यानी इसको डॉक्टर बताता है ना, डॉक्टर सलाह देता है। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कुछ बच्चे आ जाते हैं इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिंता मत कीजिएगा, बस हो गया। द अर्थ इज ए, क्या है, द अर्थ क्या है, तो पोएम है, ऐसे है, ड्रामा है, स्टोरी है। तो द अर्थ इज ए, द अर्थ है, क्या है, एक, तो ए स्टोरी है, एक कहानी है। आप लोग जानते हैं द अर्थ क्या है, एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन। ऑप्शन डी सही होगा, किचन। बेंजी लेट हिज ... ऑन द पेमेंट, ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर, वाइफ। तो पेरेंट्स, किससे वो पेमेंट लिए, तो पेरेंट्स से। उसके बाद है ... ड्राइव्स द ... ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, जॉनसन, बेंजी, सैंडर्स, फ्लोरेंस। तो ऑप्शन बी, यानी ... ड्राइव्स, यानी कौन ड्राइव करके अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को छोड़ने के लिए गया, जॉनसन, गलत बात। बेंजी, हाँ बेंजी गया, यानी बोला कि माँ तुमको हमारे वाइफ के साथ नहीं सेटिंग बैठ रहा है, तो तुम यहाँ से रूम खाली कर दो, ये 4 एकड़ का ज़मीन का प्लॉट हम कर दें, इसका मालिक हम हैं। तो आज के बाद जो है इस पर मेरा अधिकार है, तुम लोग को इस घर में अच्छा नहीं लगा, हमारा पत्नी को, हमारी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम लोग घर को खाली करो, है ना। सीधा बोला गाड़ी पर बैठो तुरंत, नहीं तो मुड़ी मत छोड़ देंगे, है ना। तुरंत गाड़ी पर बैठाया माँ बाप को और सीधा गांव के बाहर एक टाउन में जा करके छोड़ दिया, बोला, और वहाँ सीधा रोड पर सामान फेंका और वहाँ से सीधा गाड़ी लेकर के चल दिया, है ना। तो ये क्या है, इसमें किसका है, तो यानी बेंजी ड्राइव करके कौन गया था, तो बेंजी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल, यानी बेंजी के फादर, कहता फॉर मेनी ईयर्स, यानी बहुत वर्षों तक बेंजी के फादर क्या करते थे, यानी लोकल प्रचारक का काम करते थे, यानी धर्म का प्रचार करते थे। डॉक्टर थे नहीं, टीचर थे नहीं, प्रचारक थे, प्रचार करते थे, फार्मर नहीं, यानी ऑप्शन सी सही होगा, प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, बढ़िया आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सेंडर्स, रेंडर्स, पेंडर्स और लेंडर्स, यानी सब एक के जैसा, लेंडर्स, पेंडर्स, सेंडर्स, पेंडर्स, क्या सब दिया है पता नहीं। देखिए इसका मैंने कहने का मतलब है कि जॉनसन ने किससे लैंड लिया था, तो आप लोग जानते हैं सेंडर्स नामक व्यक्ति से लिया था। किससे लिया था, सेंडर्स से ज़मीन लिया था। जॉनसन किससे लिया था, सेंडर्स से लिया था। बेंजी और कितने एकड़ का था, तो 4 एकड़ का था, याद रखिएगा। बेंजी मॉक्ड इनटू द हाउस विथ डॉट एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, क्लोरेंस, फ्लोरेंस, विक्टोरिया, नन ऑफ दीज। बेंजी 40 वर्ष की एज में, एट द एज ऑफ 40, 40 वर्ष के एज में किसके साथ रह रहे थे, हाउस घर में, तो माता पिता के साथ नहीं, क्लोरेंस के साथ, विक्टोरिया के साथ, मारिए देता सार के विक्टोरिया से भी आया था, फ्लोरेंस होगा, क्या होगा, फ्लोरेंस होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच ई बेट्स आल्सो वर्क फॉर सम टाइम एज ए (n) एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, लाइब्रेरियन, यानी एच ई बेट्स आल्सो वर्क, एच ई बेट्स कौन सा काम कर चुके थे, एच ई बेट्स कौन सा काम कर चुके थे, तो यानी एक्टर का काम, सिंगर का काम, जर्नलिस्ट का काम, लाइब्रेरियन का काम। एच ई बेट्स जो है सो जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी, यानी जर्नलिस्ट का काम कर चुके थे।
किसका काम कर चुके थे बताइए तो? जर्नलिस्ट का काम कर चुके थे, यानी पत्रकारिता भी अचीवेट्स किए हुए थे। देखिए कितना, इसीलिए आदमी को कहता है एक ही काम एक बार में करना चाहिए। तो जर्नल यानी अचीवेट्स पत्रकारिता, ऑप्शन सी सही होगा। हाँ दोस्तों, तो अब ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों का समाप्त हो गया। तो आप लोग देखेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखते हैं कि एक ऑप्शन एक और छूट गया। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन हैंस होम फ्रूट्स। बेंजी ने किस चीज़ का व्यापार किया? तो आप लोग को पहले ही पता है, बेंजी इतना आगे बढ़ा है मुर्गी पालन करके, है ना। तो इसका बिजनेस क्या था? मुर्गी का था। तो हाँ दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हर एक टॉपिक का वीडियो आप लोग के पास जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम फिर वीडियो बनाना बंद कर दें। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।